गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड, आज लेंगे हम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी जो भी मिस्टेक्स एरर्स हुई है उसको रेक्टिफाई करना। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले फ्रेंड्स। कई बार जब हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो जर्नल में, पोस्टिंग में यानी लेजर पोस्टिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है, एरिथमेटिक एरर्स होती है। ठीक है। और वो ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे हमें शो भी करती है। कई बार हो सकता है कि आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए और आप बिलीव करने लगे कि देयर इज नो अरिथमेटिक एरर बराबर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, पोस्टिंग एंड एक्सटेंडिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। बट इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली देयर मस्ट बी सम एरर इन राइटिंग बुक्स। यानी मान लो कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके कोई एरर हो। तो सीधी बात है कि एज ए ओनर आपको वो एरर्स को डिटेक्ट करना पड़ेगा, यानी पहचानना, ढूंढना पड़ेगा और रेक्टिफाई, उसको सुधारना पड़ेगा। सही बात तो ये है कि ट्रायल बैलेंस वो बिफोर फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। वहाँ पे हो सकता है कि आपको एरर्स दिखाई दे, हो सकता है कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए, फिर भी देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स मे बी कमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट। हो सकता है कि उस टाइम पे एरर हो। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स जो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट करती भी है और देर आर सर्टन एरर्स जो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो सीधी बात है, उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा, यानी ढूंढना, पहचानना पड़ेगा और रेक्टिफाई यानी उसको सुधारना भी पड़ेगा। द अकाउंट विल रिवील द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस। सीधी बात है कि आपका जो अकाउंट्स है वही आपकी जो बिजनेस है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है। तो जितनी भी एरर्स है उसको आपको रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। उसको बोलते हैं डिटेक्टिंग एंड रेक्टिफाइंग द एरर विच इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यानी गलतियों को ढूंढो, पहचानो, उसको सुधारो। ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे ही आपको पता चले कि आपने एरर ढूंढ लिया है, पहचान लिया है बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो उसको रेक्टिफाई कर लो। मान लो कि आपने दूसरा ऑब्जेक्टिव, मान लो कि आपने एरर्स को रेक्टिफाई किया, यानी डिटेक्ट किया पहले, पर आपने ट्रायल बैलेंस बना ही दिया है, तो सीधी बात है उसको रेक्टिफाई करो। तो दूसरे अकाउंट्स में आप कर सकते हो। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर में वो भी हो सकती है। आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करना है वो आपके अकाउंट्स में से ट्रू एंड फेयर होना ही चाहिए। इसके लिए आपको एरर्स को रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड बेस्ड ऑन करेक्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बाय रेक्टिफाइंग एरर्स। सीधी बात है कि आप जितनी एरर्स को रेक्टिफाई करते जाओगे तो आपकी जो बैलेंस शीट है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सर्टन पीरियड के जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू अकाउंट्स के बारे में रिप्रेजेंट करेंगे। सीधी बात है, एज पर अकाउंटिंग रूल्स बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है। इफ देयर इन एरर्स इन अमाउंट्स ऑफ रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स इट इज कैन बी रेक्टिफाइड बाय डिटेक्टिंग सेम कैन रिलेटेड टू द कोई भी हो, अमाउंट्स के हो, वर्चुअल हो सकती है, तो उसको सिस्टम में आपको रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर, तो कितने टाइप्स की अकाउंटिंग एरर हो सकती है उसका एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है।
यानी पहली वाली है जो एरर्स विच आर इफेक्टेड नॉट, यानी नॉट इफेक्टेड टू ट्रायल बैलेंस, यानी डू नॉट इफेक्टेड, और यहाँ पे इफेक्टेड यानी जो इफेक्ट ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं और यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, पहले नहीं करते वाली है इसीलिए उसको ही ले लेते हैं। तो देर आर 5 एरर्स विच आर नॉट इफेक्टेड दी ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट वन इज एरर्स ऑफ ओमिशन, यानी लिखना ही कुछ भूल गए आप। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी आप अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स रूल्स है उसको ही यूज़ करना, गलती से आपने गलत यूज़ कर लिया या यूज़ ही अच्छी तरह से नहीं किया है। फिर एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग टू ए रॉन्ग अकाउंट, गलती से कोई रॉन्ग अकाउंट में आपने लिख दिया है। जो प्राइमरी बुक्स में लिखने के टाइम पे कोई गलती हो गई, एरर्स ऑफ कमिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स। कॉम्पनसेटरी एरर, यानी ऐसी एरर की दोनों साइड आपकी एरर दो साइड हुई है और वो कॉम्पनसेट हो जा रही है, यानी उसको ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं आ रही है। अब जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, पोस्टिंग के टाइम पे आपने कुछ गलत पोस्टिंग कर दी, वो एरर्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, आपने ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को गलती से कैरी फॉरवर्ड करने में गलती कर दी। टोटल करने में सब्सिडरी बुक्स की परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो वो टोटलिंग करने में सब्सिडरी बुक्स में वो एरर हो गई। और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते टाइम पे कोई गलती हो गई तो वो तो सीधी बात है ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ एरर्स विच आर डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, देर आर 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट विच आर इफेक्ट टू ट्रायल बैलेंस। तो फिर फ्रेंड्स वही यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएगी, 1 बाय 1 हम भी लेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाले वीडियो में इतना ही, ठीक है। 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करते ही जाएंगे और उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच जो भी है, बहुत ही छोटा चैप्टर है फ्रेंड्स, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा बराबर। सेकंड पार्ट में छोटे छोटे चैप्टर्स बहुत होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये वाले वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।